थैंक यू कॉमरेड। दोस्तों, आपके सामने पिछले 16 दिन में जब ये आंदोलन चला उस टाइम पे काफ़ी सारी बातें हमारे बीच में बोली गई, जिसका कई बार हम लोगों ने काउंटर किया, कई बार हम लोगों ने उसका काउंटर नहीं किया क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह में मशगूल थे। लेकिन आज जब एक बाकी सब जगह पर फेस्टिवल का माहौल है और जब हम यहाँ पे एक उसी फेस्टिवल को एक मॉडिफिकेशन के साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस वक्त पे मुझे लगता है कि कुछ बातें कही जा सकती हैं जो थोड़ा सा पॉलिटिकल डोमेन से हटी हुई लेकिन पॉलिटिकल डोमेन से कनेक्टेड भी है। बार बार शुरुआत से ये बात आने लगी कि नजीब किस तरह का स्टूडेंट था। नजीब ने मारपिटाई की, नजीब ने कलेवा देख करके मारा, नजीब जो है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इस तरह की बातें शुरुआत के दिन से हमारे बीच में प्लांट की गई और अभी भी इस तरह की कुछ बातें प्लांट की जा रही हैं, प्रिसाइसली इसलिए ताकि मूवमेंट को वीक किया जाए, लोगों के बीच में कंफ्यूजन फैलाया जाए। इस बात पे कोई फोकस नहीं है कि विक्रांत किस तरह का आदमी है या अंकित किस तरह का आदमी है। जिन लोगों को आई विटनेसेस ने देखा है, एकदम क्लियरली देखा है पीटते हुए, उनके कैरेक्टर पर कोई बात नहीं चल रही है कि क्या वो लोग पहले से मारपिटाई या इस तरह का उनका कोई रिकॉर्ड हो, इस पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन जब हमने नजीब के क्लासमेट से बात की, क्योंकि यहाँ पर साथी शत्रुपा ने जब कहा कि क्या नजीब के कोई दोस्त मौजूद थे, हो सकता है नजीब के कोई दोस्त मौजूद ना हो जो उसको पर्सनली जानते हो, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को पता चला कि नजीब बहुत शांत किस्म का लड़का है और किसी से ज्यादा बात नहीं करता है। लेकिन जब हमने उसके क्लासमेट से बात की तब ये पता चला, तब एक स्टूडेंट उन्होंने मुझसे जो कहा मैं उसको एज इट इज आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब हम गए शुरुआत में पता किया कि भाई क्या मामला है, ये सब क्या हुआ, तुम लोग उसके क्लासमेट्स हो, तो एक लड़की ने कहा, जिसका मैं नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि कोई परमिशन मैंने उनसे नहीं लिया है, लेकिन वो कहती है कि शैला दी, नजीब कहीं गया नहीं है, नजीब के साथ में जरूर कुछ हुआ है। मैंने कहा कि तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो। वो कहती है कि नजीब को कुछ याद रहे ना रहे, उसको एक चीज जरूर याद रहती थी, अपनी अम्मी का फोन नंबर। अपनी अम्मी का फोन नंबर वो जबानी याद रखता था और हर कोई डिटेल अम्मी को देता था कि आज क्लास में ऐसा हुआ, आज इस तरह से हुआ, आज हमने ये खाया। उनके अम्मी सब कुछ जानती थी। ये मुमकिन नहीं है कि अगर नजीब आसपास हो, अपनी मर्जी से कहीं गया हो, इस हालत में उनके फोन कर सकता है, वो फोन ना करे। उसके आगे उनसे पूछा कि क्या तुम इतना क्लोजली जानते हो, तुमको इतना सब कुछ पता है, तो क्या नजीब का पहले किसी से झगड़ा हुआ था? वो कहने लगी थी, अगर आप मुझे कुछ बोल दो तो शायद मैं आपको वापस जवाब दूंगी, लेकिन अगर आप नजीब से कुछ कहते तो वो शायद आपको वापस जवाब नहीं देता। वो इतना शांत आदमी था, वो किसी से भी आर्ग्यू नहीं करता था, हम में से सबसे मैच्योर। फिर हम लोगों ने और लोगों से पता किया कि ये कलेवा वाला क्या मामला है। आप लोग जानते होंगे कि मीडिया में सिर्फ घेराव की न्यूज आती है, मीडिया में नजीब की कोई न्यूज नहीं आती है। आज का भी अगर आप अखबार देखें, कल का भी अखबार देखें, नजीब का आपको हार्डली कोई न्यूज मिलेगा, सिर्फ प्लांटेड न्यूज मिलता है। तो इसी तरह का एक न्यूज जो मेरी फैमिली को, जिनको मैं यूजुअली ज्यादा डिटेल्स नहीं देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, लेकिन मेरी फैमिली को ये जरूर पता है कि कलेवा देखकर मारा। उनको शायद कल तक ये भी नहीं पता था कि कलेवा क्या होता है, लेकिन ये डिटेल उन तक बहुत सही तरीके से पहुंच चुकी है। ये प्रोपेगेंडा है गवर्नमेंट का। तो जब इस बात को हम लोगों ने उनके क्लासमेट से पूछा तो उन्होंने कहा, दी मेरे हाथ पे ओम लिखा हुआ है, मैं कड़ा पहन के क्लास में जाता हूँ, हम लोग दिन भर साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कभी हमसे नजीब ने इस तरह का कुछ नहीं कहा कि तुमने ये क्यों पहना है, तुमने ये क्यों किया है। इसलिए जो सारी बातें नजीब के बारे में फैलाई जा रही है, जो सारी बातें उस इंसिडेंट के बारे में फैलाई जा रही हैं, हम नहीं जानते कि सच है या झूठ है, लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि सिर्फ एक पक्ष की बातें हैं, दूसरे पक्ष की बात हमारे सामने कभी आई नहीं। जब वहां पर हम लोगों ने आई विटनेसेस से बात की माही मांडवी हॉस्टल में, तब ये पता चला कि नजीब को पहले तो पीटा गया, लेकिन साथ में ये बोला गया कि इसने दारू पी के मार पिटाई की है और ये बाहर का है, तो बाहर के लड़के ने हॉस्टल के लड़के को मारा है। इस तरह का माहौल वहां पे क्रिएट किया गया और उसको रूम से बाहर निकाल के, उसने रूम के अंदर कुंडी लगाई थी, लेकिन रूम के अंदर से जो ऊपर का शेल्फ होता है जो खुलता है, उसके अंदर से हाथ डाल करके उसको बाहर निकाला गया था। इस तरह का वहां पर मॉब फ्रेंजी जो है उसको क्रिएट किया गया था। इस तरह का जो लिंच मॉब मेंटालिटी है
उसको क्रिएट किया गया था वहाँ पर। और यही लिंच मॉब मेंटालिटी हम लोग दादरी में भी देखते हैं, यही लिंच मॉब मेंटालिटी हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, अभी हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं कि नजीब वापस आए, नजीब सही सलामत इस कैंपस में वापस आए, नजीब सही सलामत अपने रूम पे जाए, अपनी नॉर्मल एकेडमिक लाइफ को रेस्टोर करे। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर 16-16 साल से 10-10 साल से माएँ इंतजार कर रही हैं, बहनें इंतजार कर रही हैं अपने भाई के वापस आने का, अपने बेटों के वापस आने का, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से हम लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। पुलिस ने कोई बेसिक स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है कि पुलिस अंदर आएगी या नहीं आएगी। इसी कैंपस में बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 9 फरवरी के इंसिडेंट के टाइम पे 9 फरवरी का कोई विक्टिम नहीं था। 9 फरवरी में बस हवा में कुछ नारे लगे थे, कोई विक्टिम नहीं था। इस केस में there is a clear victim and that victim is not vice chancellor which he claims to be. That victim is Najib Ahmed. There is a clear victim and still investigation is not being done. Police is not being allowed to interrogate those people, those ABVP goons. I don't care if they are from ABVP or if they are unaffiliated or if they are from any other party. The point is they must be investigated, they must be interrogated, they must be arrested, and sooner or later we have to raise this demand. Till now we have been busy looking for clues, gathering any possible information, physically going and looking for Najib, but at the same time we also have to understand that unless these people are arrested, unless these people are interrogated, we may not have an actual clue. I thank all of you for coming here. Please go back, please campaign, please tell your friends to be here each day to pressurize the administration. Inqilab Zindabad.